नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे गार्डन में विंटर सीजन के जो भी प्लांट लगे हुए हैं और जिनमें भी सीड तैयार हो गया है, तो उन सभी का आज हम सीड कलेक्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन से फूल का सीड कैसा होता है। और दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम हमारे गार्डन में खिले हुए इस सुंदर से पिटूनिया के फूलों के साथ में। और ये हमारा पिटूनिया का प्लांट एक हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है और इसमें फ्लावर तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो दोस्तों, पहला प्लांट हमारा ये गजानिया का है और इसमें भी है ना ढेरों फ्लावर आते हैं। और अब इनके फूलों का साइज़ है ना थोड़ा छोटा होने लगा है और ये सीड तैयार हो गए हैं। और इनको अगर हम नहीं कलेक्ट करके रखेंगे तो फिर ये ना इस तरह से उड़ जाते हैं। इसके सीड तो ना आप देख सकते हैं उड़ गए हैं बिल्कुल, जैसे ही हवा चलती है, और बहुत हल्के होते हैं गजानिया के सीड। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये नीचे की तरफ बिल्कुल ये रेडी हो चुके हैं। और इनको ना जो बिल्कुल ही सूख जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, तो उनको ही हमें कलेक्ट करना है और कच्चे सीड को हमें कलेक्ट नहीं करना है। और दोस्तों, इस तरह से इनका ना ये मुंह खुला हुआ है, तो मतलब इनके सीड है ना उड़ गए हैं, हमने टाइम से कलेक्ट नहीं किए थे, तो ये इनके सीड उड़ गए हैं। और बाकी इनके सीड, और जब ये रेडी हो जाएंगे तो इनको और हम ले लेंगे। बाकी हमने ये सीड कलेक्ट कर लिए हैं इस वाले प्लांट में से। और भी कई जगह हमारे गजानिया के प्लांट लगे हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ लगा हुआ है ये हमारा निमेशिया का प्लांट। तो निमेशिया के प्लांट में भी है ना ये सीड तैयार हो गए हैं, तो इनको भी आज हम तोड़ लेते हैं। तो आप चाहे तो इनको इस तरह से ही सीड पॉड को ही तोड़ के रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने हल्के होते हैं ये इसके सीड हैं। ये वाइट वाइट जो आपको दिखाई दे रहे हैं हाथ के ऊपर, तो ये ही इनके सीड हैं। और टाइम से नहीं अगर इनको कलेक्ट करते हैं तो इस तरह से ना इनका ये सीड पॉड खुल जाता है और फिर ये भी है ना उड़ उड़ के इधर उधर गिर जाते हैं। और ज़्यादातर है ना ये सीड बिल्कुल सीड पॉड है ना खुल चुके हैं और इनका सीड भी है ना इधर उधर उड़ चुका है। और जो बचा है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। और इन बहुत ही हल्का सीड होता है इनका भी। और इनको भी है ना हमने सीड से ही लगाया था, मतलब एक पैकेट लाए थे हम सीड शॉप से और उसको हमने ग्रो कर दिया था। और इसमें भी है ना कई कलर के फ्लावर आते हैं। और ये जो लगे हुए हैं सीड पॉड, तो इनको हम तोड़ लेते हैं। और बाकी है ना आप चाहें तो सीड वो पॉड के साथ ही जो इनका ये सीड पॉड बना हुआ है तो इसके साथ भी रख सकते हैं। तो ये आपको ये दिख रहे होंगे, ये वाइट वाइट से छोटे छोटे ये ही इनके सीड हैं। तो हवा चलने पर ये इस तरह से ना उड़ जाते हैं और हवा चल रही है तो ये है ना सीड भी इनके उड़ रहे हैं। और दोस्तों, और भी है ना कई तरह के सीड रेडी हो चुके हैं। तो ये हमारा स्वीट सुल्तान का प्लांट है और इसमें भी बिल्कुल सीड पॉड बन गया है, मतलब इसमें सीड तैयार हो चुका है। तो इसको है ना हम ऐसे ही तोड़ लेते हैं और इसके अंदर ढेरों सीड भरे हुए हैं। तो इसमें तो ढेर सारे सीड पॉड बने हुए हैं ये इस तरह से। तो इनको ना इस तरह से ही हम सेव करके रख देंगे। और जब जो बिल्कुल सूखा हुआ है ना इस तरह का, तो उसको ही तोड़ना है, कच्चा सीड पॉड नहीं तोड़ना है, क्योंकि कच्चा सीड पॉड हमारे किसी भी काम का नहीं होता है। तो दोस्तों, इसका ना सीड आपको दिखा दें, इस तरह का होता है। ये आपको जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ये, तो ये इसका सीड पॉड है। और ये भी है ना जब हवा चलती है तो ये भी उड़ जाता है और बिल्कुल ये ना हल्का होता है स्वीट सुल्तान का भी सीड। तो आप देखें ये इस तरह का सीड होता है बिल्कुल। और इसको भी हमने बिल्कुल कलेक्ट कर लिया है। और इसको तो ना बिल्कुल ऐसे ही है ना इसके साथ ही तोड़ लिया है और ऐसे के ऐसे ही है ना इसको रख देंगे, तो ये ना आराम से रखा रहेगा। तो ये इसका ये सीड है ना इधर उधर नहीं जाएगा। और दोस्तों, यहाँ ने ये हमारा डॉग फ्लावर का सीड भी तैयार हो चुका है। ये डॉग फ्लावर का सीड है, तो ये भी है ना ब्राउन हो गया है, इसमें सीड बन गया है। तो इसको भी तोड़ लेते हैं। और इसमें भी है ना छोटा छोटा सा सीड होता है बिल्कुल। ऊपर का तो अभी ये है ना ग्रीन है, लेकिन ये नीचे वाले
ब्राउन हो गए हैं, मतलब जो रेडी हो गए हैं, तो उनको हम तोड़ लेते हैं और बाकी बाद में तोड़ लेंगे जो बाद में रेडी होंगे। तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहे हैं छोटे छोटे से दाने, ये है डॉग फ्लावर का सीड। तो डॉग फ्लावर को भी है ना आप आसानी से बिल्कुल सीड से ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ भी और भी है ना कई तरह के प्लांट लगे हुए हैं जिनको हमने सीड से ही लगाया है, और उनको भी हम नेक्स्ट ईयर भी सीड से ही ग्रो करेंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये हमारा डेज़ी का सीड है। तो डेज़ी का सीड भी इस तरह से आसानी से निकल जाता है। और है ना इधर से तो है ना, यहाँ से तो ये सीड है ना उड़ चुका है क्योंकि हमने कलेक्ट नहीं किया था। तो इस तरह से ये अगर इसको नहीं हम तोड़ते हैं तो ये भी है ना गिर जाता है। तो इस तरह से हमने ये भी है ना, आप देख सकते हैं ये है डेज़ी का सीड। तो ये मोटे मोटे दाने हैं जो ये डेज़ी के हैं। और डेज़ी में तो कई तरह के फ्लावर आते हैं और बहुत सुंदर होते हैं, मतलब कई रंगों के फ्लावर आते हैं। तो इसको भी आज हमने कलेक्ट कर लिया है। और बाकी है ना वो कई तरह के और भी प्लांट पर मतलब हमारे दूसरी जगह लगे हुए हैं विंटर सीजन वाले, तो उनका सीड भी हम जो रेडी हो गए हैं मतलब सीड रेडी हो गया है तो उसका सीड भी हम कलेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ भी है ना हमारे ये डेज़ी के ही सीड रेडी हुए हैं। तो वहाँ तो ना 2-4 ही निकले थे डेज़ी के सीड, बाकी सारे नीचे ही गिर गए थे। और इसमें भी है ना जो ये आप देख सकते हैं ये सीड पॉड है, तो इसके भी है ना ये नीचे गिर गए हैं सभी अधिकतर। और बाकी ये सीड पॉड बन रहा है और जब ये रेडी हो जाएगा, ये इसके सीड हैं ग्रीन ग्रीन हैं जो, और जब ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो इनको भी हम कलेक्ट कर लेंगे। और जो अब ये 2-4 बने डटे हुए हैं जो प्लांट के ऊपर, तो इसको हम ले लेते हैं। और ये तो ना अच्छे बड़े साइज़ के होते हैं डेज़ी के सीड। और बाकी और यहाँ भी है ना ये हमारा कारनेशन लगा हुआ है, लेकिन कारनेशन के सीड है ना अभी रेडी नहीं हुए हैं। और बाकी मतलब जिस के प्लांट के सीड रेडी हो चुके हैं तो उसको ही हम कलेक्ट करेंगे। बाकी जैसे जैसे सीड तैयार होता जाएगा तो उसको हम तोड़ते जाएंगे। तो यहाँ भी है ना ये स्वीट सुल्तान के सीड रेडी हो गए हैं। वैसे तो स्वीट सुल्तान के सीड हमने ढेरों तोड़ लिए हैं, और यहाँ से भी हम तोड़ लेते हैं। और बिल्कुल है ना जो सूखी ब्रांच है तो उसको ही तोड़ना है, गीली ब्रांच है जो उसको नहीं तोड़ना है, क्योंकि सीड कच्चा रहता जाता है ना तो फिर वो ग्रो नहीं होता है। और दोस्तों ये लगा हुआ है हमारा लास्ट ईयर का पिटूनिया, तो इसके सीड हम ले लेते हैं। और बाकी है ना जो यह हमारे देसी पिटूनिया है तो इनके सीड तो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि है ना ये तो अपने आप ही सेल्फ सीडिंग से ढेरों प्लांट निकल आते हैं। और जो हमारे ये हाइब्रिड वाले हैं तो इनके सीड हम ले लेते हैं। तो है ना इनके सीड है ना इस तरह के होते हैं, आपको ये दिख रहे होंगे ब्लैक ब्लैक से छोटे छोटे से। तो ये पिटूनिया के सीड होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक। और इसी के पास है ना ये हमारा लगा हुआ है पेंजी का प्लांट। तो पेंजी के प्लांट की भी देखते हैं कोई सीड पॉड बना है या नहीं बना है। तो पेंजी के प्लांट में, हाँ पेंजी के प्लांट, ये तो पिटूनिया का है, तो पेंजी के में ये बना हुआ है एक सीड पॉड, लेकिन इसका सीड तो नीचे गिर गया है। और बाकी ये है, ये आप देख सकते हैं ये खुल गया है इसका सीड पॉड, ये इसके सीड हैं, ये आपको दिख रहे होंगे अंदर की तरफ ये भरे हुए हैं ढेरों। तो ये इसके ना सीड हैं। तो अगर इसको हम नहीं तोड़ते हैं ना तो सारे सीड इसके भी नीचे की तरफ गिर जाते और इधर उधर उड़ जाते हैं। जैसे कि ये इसके इस सीड आप देख सकते हैं, इसके सीड है ना बिल्कुल उड़ चुके हैं, एक भी सीड नहीं बचा है। तो इसके ना थोड़े से कच्चे ही सीड तोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि है ना इधर उधर गिर जाते हैं, मतलब उड़ जाते हैं सभी सीड। तो इसमें जितने भी सीड पॉड ये खुले हुए हैं तो सभी का सीड है ना उड़ गया है इधर उधर। तो ये वाला भी है ना आप देख सकते हैं ये खुला हुआ है ये वाला भी, तो इसका सीड भी है ना उड़ गया है।
मतलब सभी उड़ गए हैं इसके, तो इसके तो ढूंढने पड़ेंगे सीड, और किसी दूसरे प्लांट से लेने पड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं, वहाँ से हम ले लेंगे। कई प्लांट लगे हुए हैं वैसे तो हमारे पास पेंजी के भी। और दोस्तों यहाँ ना दूसरे कलर का लगा हुआ है पिटूनिया का प्लांट, तो पिटूनिया के दूसरे कलर वाले के भी हम ये सीड ले लेते हैं और इनको ना सेव करके रख देंगे, और नेक्स्ट ईयर इनको ही हम ग्रो कर देंगे, क्योंकि पिटूनिया तो बिल्कुल है ना सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है, और हम तो ना हर साल ही पिटूनिया को सीड से ही ग्रो करते हैं। और ये ढेरों सीड पॉड इसके रेडी हो चुके हैं, और जो ब्राउन हो जाते हैं तो उन्हें ही हमें तोड़ना है। और इसके अंदर भी सीड भरा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये इसका सीड है बिल्कुल छोटा छोटा सा। तो इसके बाद है ना ये हमारा कैलेंडुला का प्लांट है, तो कैलेंडुला में भी ये सीड बन गए हैं। तो ये इसके सीड हैं, बिल्कुल सौंफ के दाने जैसे होते हैं ना, तो उस तरह के ये सीड हैं। तो इसको भी हम कलेक्ट कर लेते हैं। और भी कैलेंडुला तो कई जगह लगा हुआ है वैसे, और आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। तो हमने ये कैलेंडुला के सीड को भी तोड़ लिया है, तो ये इसके सीड हैं बिल्कुल। तो दोस्तों हमने है ना ये कई तरह के सीड कलेक्ट कर लिए हैं, जैसे कि ये स्वीट सुल्तान है, और ये गजानिया है, और ये पिटूनिया है, और ये पेंजी का है, ये डॉग फ्लावर का है, और ये डेजी का है, और ये निमेशिया का है। ये छोटा छोटा सा जो आपको दिख रहा है वाइट वाइट कलर का, ये निमेशिया का है। और जो अभी नहीं रेडी हुए हैं, जैसे ये बरवीना है, तो बरवीना का अभी सीड रेडी नहीं हुआ है, और जब इसका भी रेडी हो जाएगा तो इसको भी हम कलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ना आप एक बार अपने गार्डन में इस तरह विंटर फ्लावरिंग प्लांट को ले आते हैं, तो फिर कभी भी इनको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सीड से ही ढेरों प्लांट हमारे गार्डन में बन जाते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।